ध्यान से सुनेंगे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इज नथिंग बट कोई काम अलग अलग कितने तरीकों से हो रहा है, उन तरीकों को काउंट करना परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, मैं कई बार रिपीट करूंगा। कोई काम अलग अलग कितने तरीकों से हो रहा है, उन तरीकों को काउंट करना ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस तुम सुनते रहो। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हारे 5 दोस्त, तुम्हारे ये 5 दोस्त, तुमको इनमें से किसी भी 3 को अपने घर पे बुलाना है। इन 5 में से किसी भी 3 को अपने घर पे बुलाना है, सिर्फ बुलाना है, मतलब तुम्हें इन 5 में से कोई भी 3 लोग सिलेक्ट करने हैं बस। तो तुम कितने तरीके से ये काम कर सकते हो? देखो ध्यान से सुनो, मैं शुरू में तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए, सारे केस बनाऊंगा, धीरे धीरे केस कम करूंगा। सारे केस बना रहा हूँ। एक केस ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, तुमने A B C इन तीनों को बुलाया। एक तरीका हो सकता है तुम A B D को बुलाओ। एक तरीका हो सकता है तुम A B E को बुला लो। एक तरीका ये हो सकता है तुम A C D को बुला लो। एक तरीका हो सकता है A C E को बुला लो। एक तरीका हो सकता है तुम A D E को बुलाओ। एक तरीका ये हो सकता है तुम B C D को बुलाओ। एक तरीका ये हो सकता है तुम B C E को बुलाओ। एक तरीका ये हो सकता है तुम B D E को बुलाओ। और एक तरीका ये हो सकता है तुम C D E को बुलाओ। ये टोटल 10 वेज हो गए। तो इन्हें काउंट करोगे, ये 10 तरीके। तो 5 में से 3 को बुलाने के 10 तरीके हैं, वो 10 तरीके ये लिखे हुए हैं। तरीका नंबर 1 ABC आ गए। तरीका नंबर 2 ABD आ गए। तरीका नंबर 3 ABE आ गए। अब चाहे तुम ABC को बुलाओ या BAC को बुलाओ या तुम CBA को बुलाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब एक ही तरीके हैं। ABC, BAC, CBA, ये सब एक ही तरीका है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। हर तरीके में ABC यही 3 लोग आए। तो 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के, 5 लोगों में से 3 लोगों को बुलाने के 10 तरीके हो सकते हैं। तो 10 तरीके ये लिखे हुए। इसी को कॉम्बिनेशंस कहते हैं। इसी को कॉम्बिनेशंस कहते हैं। इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शंस, एक ही बात है। कॉम्बिनेशंस या फिर सिलेक्शंस एक ही बात है, एक ही बात है। तो ध्यान से सुनना। NCR, इसको कैसे पढ़ते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, number of ways of selecting are distinct objects out of n distinct objects. Number of ways of selecting are distinct objects out of n distinct objects, इसे बोलते हैं NCR। तो NCR का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r का होल फैक्टोरियल। तो 5C3, तुम्हारे 5 दोस्त थे, 5 फ्रेंड्स थे, उनमें से किसी भी 3 को तुम्हें घर पे बुलाना है। 5 में से किसी भी 3 को घर पे बुलाना है। 5 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट करना है। ये काम तुम 10 तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये 10 तरीके यहाँ तो आसान थे बनाने। कहीं अगर 10,000 तरीके होंगे तो नहीं बनाएंगे। तो 5C3 को कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3, दैट इज 2 फैक्टोरियल। जब तुम ये सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा 10।
वो 10 तरीके ये लिखे हो, वो 10 तरीके, 10 वेज ये लिखे हो। ये है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब ABC, या ACB, या BAC, या CAB, CBA, BCA, सब एक ही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले बताओ चैट बॉक्स में, यहां तक समझ में आया? अच्छा, ओके। अब देखो, ये हो गया कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। ये 10 तरीके हैं, 5 में से 3 लोगों को बुलाने। अब उसमें एक तरीका है ABC, ध्यान से देखना यार, एक तरीका है ABC। अब मैं ये कह रहा हूं, तुमको तुमको जो तुम 3 5 तुम्हारे 5 दोस्त हैं, उसमें तो तुम 3 को घर पे बुला रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें उन्हें कुर्सी पे बैठाना है, मतलब जमाना है, अरेंज करना है। मतलब तुम उनको कुर्सी पे बैठाना भी चाहते हो। अब जैसे ये सिलेक्शन का एक तरीका था ABC, ये 6 तरीके से अरेंज हो सकता है। देखो कैसे। इस पहली चेयर पे A बैठे, दूसरी पे B बैठे, तीसरी पे C बैठे, ये बैठने का एक तरीका हो। पहली चेयर पे A बैठे, यहाँ पे C बैठे, यहाँ पे B बैठे। अब ये तरीका अलग हो गया और तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी चेयर पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है। तो ये दोनों तरीके अरेंज करने के अलग अलग तरीके। ऐसा भी हो सकता है BAC, BCA, CAB, CBA। तो सिलेक्शन का ये एक तरीका, ये 6 तरीकों से अरेंज हुआ है, 6 वेज में रीअरेंज हुआ है। तो सिलेक्शन के ये 10 तरीके 10 × 6, 60 वेज में रीअरेंज होंगे। सिलेक्शन के ये 10 तरीके 60 वेज में रीअरेंज होंगे। ये परम्यूटेशन, इसे कहते हैं परम्यूटेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है अरेंजमेंट्स। तो इन परम्यूटेशन, ऑर्डर मैटर करता है। क्योंकि अरेंजमेंट का अलग अलग, जैसे ABC, ACB, ये ऑर्डर अलग अलग मैटर कर रहा है। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ध्यान से सुनना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सिलेक्शन का मतलब है केवल सिलेक्ट करना, बस केवल सिलेक्ट करना। लेकिन अरेंजमेंट या परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्ट करना और अरेंज करना, दोनों काम करना। तो परम्यूटेशंस में सिलेक्शंस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। सिलेक्ट करके ही अरेंज करा जाएगा, सिलेक्ट करके ही अरेंज करा जाएगा। इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, NPR, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, NPR, ये होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N - R का होल फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट अरेंजमेंट होता है।
तो तुम अगर सिलेक्ट करके अरेंज नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तुम्हारे पांच दोस्त थे, तुम लोगों के पांच दोस्त थे, ABCD, तुम्हें उनमें से किसी भी पांच को घर पे बुला के कुर्सी पे जमाना है। किसी भी पांच में से किसी भी तीन को, तुम उन पांच में से किसी भी तीन को घर पे बुला के कुर्सी पे अरेंज करना चाहते हो, तो ये काम तुम 5p3 वेज में कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3, दैट इज 2 फैक्टोरियल, ये अपने आप 60 आ जाएगा। ये अपने आप आ जाएगा 60 वेज। ये अपने आप आ जाएगा 60 वेज। तो पहली बात, कॉम्बिनेशन क्या होता है? केवल सिलेक्ट करना, केवल सिलेक्ट करना। और अरेंजमेंट क्या होता है? परमुटेशन, मतलब सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना, सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना। या तो डायरेक्ट NPR भी लगा सकते हो। सब लोग पहले ये बात नोट कर लो। अब एक चीज देखो, ये जो 6 वेज अरेंज करने के, ये कैसे आए, डायरेक्ट इसका भी देख सकते हो। वंश कैमरा बंद कर दो। जैसे तीन चेयर पड़ी हुई है, मैं इस वाले तरीके के छह, मैं जो ये जो तरीका है सिलेक्ट करने का, ABC, इसके 6 रीअरेंजमेंट देखना चाह रहा हूँ। इसके 6 रीअरेंजमेंट ये बने हुए हैं, लेकिन वो कैसे आता है, बार बार नहीं बनाएंगे। देखो, पहली चेयर पे या तो A बैठेगा या B बैठेगा या C बैठेगा, कोई भी एक बैठ सकता है। तो पहली चेयर पे बैठने के तीन तरीके हैं, या तो A बैठेगा या B बैठेगा या C। 3 वेज। जो भी यहाँ बैठ गया वो तो फिक्स हो गया। अब उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दो लोग बचे। यहाँ पे 2 वेज में ये चेयर फिल की जाएगी यहाँ पे एक तरीके से। तो 3 × 2 × 1, दैट इज 6 वेज। वो 6 वेज ये बने हुए हैं, ये वाले बने। या इसको 3 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। तो अब देखो, ध्यान से सुनना, सिलेक्शन का एक तरीका, सिलेक्शन का ये वाला तरीका 3 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज हुआ है, आपस में रीअरेंज हुआ है। तो सिलेक्शन के 5C3 वेज, सिलेक्शन के 5C3 वेज जो 10 थे, मतलब बेसिकली कहाँ से 10 आया था, 5C3। वो 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इतने वेज में रीअरेंज होंगे, इतने वेज में रीअरेंज होंगे, और यही 5p3 होता है। मतलब NPR जो होता है, ये NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल होता है। क्योंकि अगर R लोग सिलेक्ट हो गए, तो ये एक तरीका जो भी होगा, मतलब टोटल तरीका होगा NCR, टोटल तरीके हो गए NCR, N में से R को सिलेक्ट करने के NCR वेज। और एक तरीका R फैक्टोरियल वे में अरेंज होगा, क्योंकि ये R चेयर्स पड़ी होंगी, तो इन पे R लोग R फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे ना। तो यानी कि एक तरीका सिलेक्शन का R फैक्टोरियल वे में रीअरेंज होगा। तो सिलेक्शन के NCR वेज NCR × R फैक्टोरियल, वही NPR होता है। तो ये भी नोट कर लो, अभी तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे। बिल्कुल रिपीट कर दूंगा। अभी मैं पूरा रिपीट करूंगा फिर से। देखो, मैं फाइनल रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे पांच दोस्त, अगर ये पूछा जाता है इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 3 पर्सन आउट ऑफ 5, इन हाउ मेनी वेज कैन यू इनवाइट 3 पर्सन आउट ऑफ 5, तुम्हें पांच में से तीन लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये काम तुम 5C3 या फिर 10 वेज में कर सकते हो। अगर तुमसे ये कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 3 पर्सन आउट ऑफ 5,
इन हाउ मैनी वेज तुम कितनी तरीके से पांच में से तीन लोगों को अरेंज कर सकते हो? तो अब अरेंज हमेशा सिलेक्ट करके ही होता है। तो पांच में से पहले तुम देखो, ये अब इसको करने के देखो, इसको करने के या बोलने के अलग अलग तरीके हैं, वो सब एक ही बात है। वहीं पे लोगों को डाउट रह जाता है, वो मैं तुम्हारा क्लियर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ये काम तुम डायरेक्ट 5P3 वेज में भी कर सकते हो, पांच में से तीन को अरेंज करना डायरेक्ट 5P3। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, और तुम पांच में से पहले तीन को सिलेक्ट कर लो और उनको अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल वेज में। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, देखो ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास तीन चेयर, ये तीन चेयर पड़ी हुई हैं। तुम्हें इन पांच में से किसी भी तीन को फिल करना है, किसी भी तीन को बैठाना है। तो पहली कुर्सी पे या तो ए बैठेगा, या बी बैठेगा, या सी, या डी, या ई। पहली कुर्सी पे बैठने के पांच तरीके हैं, पहली चेयर को फिल करने के पांच तरीके हैं। जो भी यहाँ बैठ गया वो तो फिक्स हो गया। अब बच्चे चार में से कोई भी एक यहाँ बैठे, और यहाँ पे तीन में से कोई भी एक बैठेगा। बेटा ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है। और लोग लेकिन बुक में इसी में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। कहीं पे ये लगाते हैं, कहीं पे ये लगाते हैं, कहीं पे ये लगाते हैं, और बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन रह जाता है। ये तीनों एक ही बात है। मुझे पर्सनली क्या पसंद है मैं ये बता देता हूँ। मैं इसका यूज नहीं करता, मुझे ये थोड़ा सा कम पसंद है। मैं ये भी यूज करता हूँ और मैं ये भी यूज करता हूँ। तुम जो चाहो वो यूज करो, लेकिन मैं चाहूंगा अगर तुम्हें अपने बेसिक्स क्लियर रखने, तुम ये चीज यूज करो। लाइफ तुम्हारे लिए हमेशा आसान रहेगी। तो अगर तुम्हें पांच में से किसी भी तीन को कुर्सी पे बैठाना है, तो पहले तुम पांच में से तीन को सिलेक्ट कर लो और उनको अरेंज कर दो, उन तरीकों को अरेंज कर दो। तो 5C3 वेज में सिलेक्शन हो गए, और हर तरीका सिलेक्शन का 3 फैक्टोरियल वे में घूमेगा। तो टोटल 5C3 वेज, 5C3 × 3 फैक्टोरियल इतने तरीके से घूमेंगे, मतलब अरेंज हो जाएंगे। ये स्लाइड की फोटो ले लो या लिख लो। इस स्लाइड का फोटो लो या लिखो, फिर मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको लिख लो यार, अभी लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया होगा। ये बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। ये P&C के हर क्वेश्चन में यूज होता है। समझ लेते हैं इसको, एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and a second operation can be performed in n ways, then the number of ways of performing both the operations will be m into n. The number of ways of performing either one of the operations will be m plus n. अगर किसी एक काम को करने के तरीके होते हैं m, और उन m वेज के करस्पॉन्डिंग सेकंड ऑपरेशन n वेज में परफॉर्म किया जाता है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग बोथ द ऑपरेशन इज m इंटू एन। तो दोनों काम करने के तरीके होंगे m इंटू एन, और कोई भी एक काम करने के तरीके होंगे m प्लस एन। ये इधर और केस है। इन केस ऑफ और वी ऐड, इन केस ऑफ एंड वी मल्टीप्लाई, मतलब कहीं यहाँ से लिखा है ए एंड बी, तो मैथमेटिकल टर्म्स में इसका मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ए और बी, इसका मतलब है ए प्लस बी। अभी क्वेश्चन में कैसे लगाना है दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। ये क्या दिया है, रूट्स ABCDEF सिटीज है। ए से बी जाने का एक ही रूट है, तुमको दिख रहा होगा। ए से बी जाने का एक ही रास्ता है। बी से डी जाने के तीन रास्ते हैं। ऐसा करते हैं, ए से बी जाने का जो एक रास्ता है, उसका नाम दे देते हैं अल्फा। बी से डी जाने के जो तीन रास्ते हैं, या तो कोई बंदा रूट नंबर ए लेगा, या रूट नंबर बी लेगा, या रूट नंबर सी लेगा। और फिर डी से एफ जाने के चार रास्ते हैं, रूट नंबर 1, 2, 3, 4। ध्यान दो सुनो। अगर मैं पूछता हूं
A to F जाने के वाया B and D, वाया B and मतलब A to F किसी को जाना है तो डायरेक्ट रास्ता नहीं, A to F जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं। A to F या तो P and D से होकर जाना पड़ेगा, या फिर और C and E से होकर जाना पड़ेगा। तो A to F जाना है वाया B, कितने रास्ते हैं देखो। पहले बंदा A to B जाएगा, उसका एक ही रास्ता है। B to D जाने के तीन रास्ते हैं, और D to F जाने के चार रास्ते। तो ये बंदा A to F वाया D या वाया B जाने के 12 रास्ते हो। एक बार तुमको मैं पूरा समझा रहा हूँ 12 कैसे होगा। कोई A to B जाएगा, एक ही रास्ता है अल्फा, बी पे पहुंच गया। अब बेटा B से D जाने के तीन रास्ते हैं, तो बंदा या तो रास्ता लेगा अल्फा A, या रास्ता लेगा अल्फा B, या फिर रास्ता लेगा अल्फा C। ये तीन रास्ते अलग अलग हुए, अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C। बंदा पहुंच गया डी पर, बंदा डी पे पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है। अब वो अल्फा A1 भी ले सकता है, अल्फा A2 भी ले सकता है, अल्फा A3 रास्ता ले सकता है, अल्फा A4 रास्ता ले सकता है। ये चारों रास्तों में वो एफ पे पहुंच गया। ऐसी अल्फा B1, अल्फा B2, अल्फा B3, अल्फा B4, ये चार रास्ते अलग हो गए, बंदा एफ पे पहुंच गया। ऐसी अल्फा C1, अल्फा C2, अल्फा C3, अल्फा C4। बेटा ये टोटल 12 ही तो रास्ते हो गए, तुम काउंट करोगे अगर तो ये 12 रास्ते हो गए टोटल। हर क्वेश्चन में से 12 बनाएंगे तो नहीं, या तो अभी शुरुआत है बना कर दिखा रहा हूँ। यानी कि A to B एंड B to D एंड D to F मतलब A to F, A to F बाया B and D मतलब A to B एंड B to D एंड D to F मतलब 1 into 3 into 4 दैट इज 12 ways। अच्छा, अब अगर A to F जाना है वाया C, तो ये एक रास्ता है, ये तीन रास्ते हैं, और ये दो रास्ते हैं। तो 1 into 3 into 2, 6 ways। A to F वाया C 6 ways। तो अगर मैं बोलता हूं तुम लोगों से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम A to F, आंसर आएगा 12 + 6 दैट इज 18। ये अब 12 into 6 नहीं आएगा, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब या तो बंदा A to F वाया B and D से जाएगा, या फिर और वाया C से जाएगा। तो इसलिए प्लस आया 12, ये 12 अलग है, इन 12 का इन 6 से कोई लेना देना नहीं, ये 6 अलग है। तो दिस और दिस आंसर इज 18, 12 + 6 इज 18। ध्यान दो सुनना। अभी तक हमने क्या सीखा, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन में कॉम्बिनेशन अपने आप इंक्लूड होते हैं, कॉम्बिनेशन सिर्फ कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन होता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन परमुटेशंस जो अरेंजमेंट होता है वो सिलेक्ट करके ही अरेंज होता है। अब बस क्वेश्चंस करेंगे तब तुम ज्यादा समझोगे। पहले मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ। तीन क्वेश्चन। अब सब लोग देखो, टोटल कितने 3D8 नंबर है, तो ध्यान से सुनो। बात 3D8 नंबर्स की हो रही, तो फर्स्ट D8 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी 3D8 नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट D8 को सिलेक्ट करने के 9 वेज हो गए। 9 वेज कैसे, या तो फर्स्ट D8 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, ऐसे कुछ भी हो सकती है 1 to 9। फर्स्ट D8 जो भी हो गई, सेकंड D8 वो रिपीट भी हो सकती है। मतलब फर्स्ट D8 अगर 5 है तो सेकंड D8 5 हो सकती है। तो सेकंड D8 को चूज करने के 10 वेज और थर्ड D8 को चूज करने के 10 वेज।
तो टोटल कितने तरीके हो गए? 900। मतलब टोटल 900 नंबर्स आर देयर, तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 900। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जिनमें एग्जैक्टली 1 डिजिट 5? अब देखो ध्यान से सुनना। या तो वो नंबर जिनमें फर्स्ट डिजिट 5 है, या वो नंबर जिसमें मिडिल वाली डिजिट 5 है, या वो नंबर जिनमें लास्ट डिजिट 5 है। तो फर्स्ट डिजिट 5 केवल एक ही तरीका है, और कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट डिजिट 5 और कुछ नहीं हो सकता। अब सेकंड डिजिट 5 नहीं हो सकती, लेकिन और कुछ भी हो सकती है। तो सेकंड डिजिट को चूज करने के 9 वेज, और थर्ड प्लेस पे 5 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, तो फिर से 9 वेज। ये 81 नंबर्स हो गए जो कि 5 से स्टार्ट होंगे। सेकंड टाइप के नंबर जिनमें मिडिल डिजिट 5 है, बीच वाली डिजिट 5 है, तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती और 5 नहीं हो सकती। 8 वेज। सेकंड डिजिट 5 है तो एक ही तरीका होगा। थर्ड डिजिट कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 5, तो 9 वेज। ये बन गए 72 नंबर्स। और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को चूज करने के 8 तरीके, क्योंकि 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। सेकंड प्लेस पे कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 5, 0 आ सकता है, यानी कि 9 वेज। और ये तो एक तरीका, ये भी 72 नंबर्स। तो 81 नंबर्स हुए जो 5 से स्टार्ट होंगे। 72 नंबर्स हुए जिनमें बीच में 5 आएगा। और 72 नंबर्स में लास्ट में 5 आएगा। तो आंसर आएगा 225। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट एटलीस्ट 1 डिजिट इज 5? कम से कम एक 5 है। इसमें ये वाले 225 काम के होंगे, ये वाले 225 काम के होंगे। अच्छा, अब मैं वो नंबर्स निकालूंगा जिनमें 2 बार 5 आ रहा है। एटलीस्ट 1 5 का मतलब है कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। मतलब या तो एक बार 5 आएगा, या 2 बार 5 आएगा, या तीनों 5 होंगे। तो ऐसे नंबर जिनमें 2 बार 5 होगा, या तो पहली 2 डिजिट 5 होंगी, या फिर लास्ट की 2 डिजिट 5 होंगी, या फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 5 होगी। तो ये तो एक तरीका, ये एक तरीका। ये 5 थोड़े कुछ भी हो सकता है, 9 वेज। ये 8 वेज, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। ये 1 वे, क्योंकि 5 है, ये भी 1 वे, और बीच में आएंगे 9 वेज। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए जिनमें 2 5 है? 9 प्लस 9 18 प्लस 8 26। और एक नंबर ऐसा होगा जिनमें तीनों 5 होंगे। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 252। इसका आंसर हो गया 252। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, जो मैंने बताया, ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने इस वाले क्वेश्चन का भी यूज करा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता तो फिर ये लंबा तरीका होता। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। एक और तरीका बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करने का एक और तरीका। टोटल 3 डिजिट कितने नंबर है? 900। टोटल नंबर्स कितने हैं 3 डिजिट के? 900। इसमें वो नंबर्स भी आ गए, इन 900 नंबर से वो नंबर भी आ गए जिनमें कोई 5 नहीं, जिनमें कोई भी डिजिट 5 नहीं। इन 900 नंबर में वो भी आ गए जिनमें सिर्फ एक 5 है। वो भी आ गए जिनमें 2 बार 5 आ रहा है, और वो भी आ गए जिनमें तीनों 5 आ रहा है। तो इसमें से अगर मैं वो 3 डिजिट के नंबर माइनस कर दूं, जो कि जिनमें कोई डिजिट 5 नहीं है, तो जो नंबर बचेंगे उनमें कम से कम एक 5 होगा ना। तो इनमें से वो नंबर माइनस कर दो जिनमें कोई डिजिट 5 नहीं। तो फर्स्ट डिजिट ना तो 0 होगी ना 5 होगी। फर्स्ट डिजिट को सिलेक्ट करने के 8 वेज। सेकंड डिजिट 5 नहीं हो सकती और कुछ भी हो सकती है, 9 वेज। थर्ड डिजिट 5 नहीं हो सकती और कुछ भी हो सकती है, 9 वेज। तो 9 × 9, 81 × 8 648। ये 648 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कोई डिजिट 5 नहीं है। तो 900 में से 648 माइनस कर देंगे, तो 900 टोटल नंबर्स है। उसमें 648 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 252। ये 252 नंबर्स वो वाले होंगे जिनमें एटलीस्ट 1 5 है, जिनमें कम से कम एक 5 तो होगा। ये वर्ड है ट्रायंगल। और भी क्वेश्चन लिखो। तो मैं लिख दिया एक बार क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखो। मतलब वर्ड ट्रायंगल ही रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस बोलूंगा सबके लिए वर्ड ट्रायंगल रहेगा। लिखो जरा, मैं बोल रहा हूँ।
पहला क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स विल बी फॉर बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल्स के लेटर को इधर उधर रीअरेंज करके लगाएंगे, सभी लेटर्स को इधर उधर रीअरेंज करके लगाएंगे, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, वॉवल्स टुगेदर, मतलब मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल सच दैट ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। तो हाउ मेनी टोटल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड, ये लाइन कॉमन रहेगी, ये लाइन हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगी, तो बार बार नहीं बोलूंगा। मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, मतलब अगर सभी वॉवल्स को एक साथ टुगेदर रखेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ या ना बता दूं। यस सर। यस। तो सेकंड वॉवल का क्वेश्चन ऑर्डर, था, वॉवल का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, वॉवल्स टुगेदर है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, ये सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सामने लिखा है, सेकंड क्वेश्चन ऑल द वॉवल्स टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन लिखो, थर्ड क्वेश्चन, वॉवल्स टुगेदर एज वेल एज। क्या बता। सारे क्वेश्चन करो ये, सब लोग ध्यान दो सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल, 8 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज 8 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन देखो, वॉवल्स टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, वॉवल्स एक साथ करो, ए आई ई कहीं भी हो सकते हैं, इन्हें रस्सी से बांध दो, इन तीनों को रस्सी से बांध दो, TRNGL, तब ये माना जाएगा ये एक ही बड़ा सा लेटर है, एक लेटर है, क्योंकि रस्सी से बंधे हुए हैं, अब ये जहां भी जाएंगे ये पूरा ग्रुप एक साथ जाएगा, तो ये माना जाएगा ये पूरा एक ही लेटर है बड़ा सा। तो ये टोटल कितने लेटर हो गए, एक तो ये वाला लेटर हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर आपस में घूमेंगे 6 फैक्टोरियल वे में, लेकिन रस्सी के अंदर ये तीनों 3 फैक्टोरियल वे में घूम सकते हैं ना, तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग 6 और बनेंगे, क्योंकि ए आई ई आपस में 6 तरीके से घूमेंगे, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6, या 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जिन लोगों ने भी बोला है 6 फैक्टोरियल इंटू 6 या 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बोला है। वॉवल्स टुगेदर एज वेल एज कॉन्सोनेंट टुगेदर, वॉवल्स को एक रस्सी से बांध दो, कॉन्सोनेंट्स को एक दूसरी रस्सी से बांध दो। अब ये माना जाएगा ये एक लेटर है और ये एक लेटर है, तो ये 2 लेटर आपस में घूमेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में, रस्सी के अंदर ये तीनों घूमेंगे 3 फैक्टोरियल में, और ये घूमेंगे 5 फैक्टोरियल। टोटल आंसर ये होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद अ वॉवल। वॉवल 3 है, तो यहाँ पे 3 में से कोई भी एक होगा 3 वेज, यहाँ पे बचे 2 में से कोई एक होगा 2 वेज,
और बीच के ये जो घूमेंगे वो आपस में घूमेंगे 6 फैक्टोरियल। आंसर इज 6 into 6 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर इज 6 into 6 फैक्टोरियल। अगला, स्टार्टिंग विद, वो जो भी आ गया मैं वो उसको सॉल्व नहीं कर रहा। स्टार्टिंग विद अ वॉवल एंड विद अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पे 3, कॉन्सोनेंट 5 है, यहाँ पे कोई भी एक हो सकता है। बीच का जो मामला घूमेगा वो 6 फैक्टोरियल में घूमेगा। 15 × 6 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर इज 15 × 6 फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान से सुनो। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, ये बहुत अच्छी चीज है। इसका एक ही तरीका है, मतलब तरीके और भी हो सकते हैं, मैं तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूँ। कोई भी दो वॉवल एक साथ नहीं होनी चाहिए। कोई भी दो वॉवल एक साथ नहीं होनी चाहिए। पहले तुम कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करो। ये 5 जगह पे 5 कॉन्सोनेंट्स, टी, आर, एन, जी, एल, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे। इन 5 प्लेस पे 5 कॉन्सोनेंट 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। अब जरा ध्यान से फोकस करना, ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 वैकेंट स्पेसेस है, या मैंने 6 क्रॉस लगाए हैं कॉन्सोनेंट्स के बीच में और अगल बगल, जो ये 6 खाली प्लेस है, इन 6 खाली प्लेसेस में से किसी भी 3 जगह अगर 3 वॉवल आ जाए तो कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं होंगे। जो ये 6 खाली जगह है, मैंने 6 क्रॉस लगाए हैं, उन 6 क्रॉस में से किसी भी 3 क्रॉस के ऊपर 3 वॉवल आ जाए तो जो आई ए ई जो 3 वॉवल है, तो कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं होंगे। तो पहले तो जो 6 प्लेसेस थी उनमें से 3 सिलेक्ट कर लो। 6C3, जो ये 6 खाली प्लेस थी उनमें से 3 सिलेक्ट कर लिया मैंने। 6C3। समझने के लिए मान लो वो ये 3 प्लेस ये हो गए, ये वाली, जो ये 3 क्रॉस लगे मान लो ये 3 हो गए। कोई और 3 भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने 6C3 बोला। अब इन 3 प्लेस पे 3 वॉवल आएंगे तो वो अरेंज भी तो होंगे इनटू 3 फैक्टोरियल। बस ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, ये आंसर आएगा। मैंने क्या किया है, पहले 5 प्लेस पे 5 कॉन्सोनेंट्स को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज किया। अब कॉन्सोनेंट्स के बीच में और कॉन्सोनेंट्स के अगल बगल टोटल 6 स्पेस थी। उन 6 खाली स्पेस में से किसी भी 3 स्पेस पे अगर 3 वॉवल आ जाते हैं आई ए ई और वो अरेंज हो जाते हैं, तो कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं होंगे। तो मैंने 6 खाली प्लेस में से 3 खाली स्पेस सेलेक्ट करी और उन पे 3 वॉवल्स को डाल के घुमा दिया, बात खत्म। तो करेक्ट आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल × 6C3 × 3 फैक्टोरियल। जो भी ये आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। वॉवल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान से सुनो। पहले ये समझो कैसे वर्ड चलेंगे। वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। वॉवल्स कौन से, ए आई ई, तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा। चाहे तीनों एक साथ हो, चाहे तीनों अलग अलग पोजीशन पे, लेकिन पहले हमेशा ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा। देखो ये बात बताओ। ये 8 जगह हैं। इन 8 जगह में से किसी भी 5 जगह 5 कॉन्सोनेंट आएंगे, कोई भी 5 जगह। 8C5, समझने के लिए मान लो वो ये होगा, टी, आर, एन, जी, एल। समझने के लिए कोई और भी 5 जगह हो सकती है, कोई और भी 5 जगह हो सकती है। अब ये 8 में से मैंने 5 जगह सिलेक्ट कर ली, 8C5। उन 5 जगह कॉन्सोनेंट्स को बैठाया और अरेंज करा इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखो यही आंसर हो गया। देखो ध्यान सुनना, कैसे, कुछ नहीं करना है। अब ये जो 3 जगह बच गई है, अब ये जो 3 जगह बच गई है, इन 3 जगह वॉवल आएंगे तो एक ही तरह से अरेंज होंगे। ए, ई,
एंड आई, क्योंकि अगर तुमने वॉवल्स को आपस में अरेंज करा तो तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर खराब कर रहे हो। अगर तुमने वॉवल्स को आपस में अरेंज करवा दिया तो तुम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर खराब कर रहे हो ना। तो यानी कि जितने ये तरीके बनेंगे, हर तरीके के करस्पॉन्डिंग एक ही वर्ड बनेगा। वॉवल्स का ऑर्डर यही रहेगा, ए ई आई, वो आपस में अरेंज नहीं होंगे। आंसर इज 8C 5 × 5 फैक्टोरियल। अभी तक जो वर्ड था, जो था ट्राइंगल, उसमें सारे लेटर अलग अलग थे, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। जैसे मान लो कोई वर्ड है T O O 2, अगर मैं बोलूँ इसको यूज करके टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, तो आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 वर्ड्स बनेंगे। ऐसा क्यों होता है ये समझ। एक वर्ड बनेगा T O O, एक बनेगा O एक बनेगा OOT, यही तीन तो बनेंगे केवल, केवल यही तीन तो बनेंगे। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ध्यान से समझो। अगर भगवान ने इसकी स्पेलिंग T O1 O2 बनाई होती तो 6 वर्ड बनते। कैसे? T O1 O2, T O2 O1, O2 O1 T, O2 T O1, O1 O2 T, O1 T O2, ये 6 वर्ड बनते। अगर तुम O1 को O2 को इक्वल कर दो O के, तो ये वर्ड बन गया T O O, ये वर्ड बन गया T O O, ये वर्ड बन गया OOT, ये बन गया OTO, ये बन गया OOT, ये बन गया OTO। ये दोनों अलग अलग का है, सेम ही तो है, तो एक ही बार तो काउंट होगा। ये वाला और ये वाला एक ही वर्ड तो है, ये वाला और ये वाला एक ही वर्ड तो है, तो तीन ही तो बनेंगे। तो क्या करना है, टोटल कितने हैं 3 फैक्टोरियल, ये अगर तुम इसको अलग अलग मानते टोटल 3 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें दो ये एक से हो गए, O2 OR अलाइक, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ लेटर अलाइक है, एक से हैं, तो जितने भी लेटर एक से हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई वर्ड है शर्मा, शर्मा के लेटर को यूज करके, शर्मा के लेटर्स को यूज करके टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ए अलाइक है, 2 AR अलाइक। अगर शर्मा की स्पेलिंग कुछ ऐसी हो, शर्मा, तो 7 फैक्टोरियल, अब उसमें डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 3 A अलाइक। अगर शर्मा की स्पेलिंग ऐसी होती, शर्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 H एक से हैं, 2 फैक्टोरियल, 3 A एक से हैं, 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इस केस में ये वाला बनेगा, इस केस में ये वाला बनेगा। मिसिसिपी, इस वर्ड के टोटल कितने वर्ड्स बने, इस वर्ड के टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल रीअरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितने वे में इसको अरेंज किया जा सकता है। टोटल इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। इसको बोलने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, या हाउ मेनी टोटल वर्ड्स विल बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो टोटल वर्ड्स बनेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल,